शास्त्र बाइबल बोलती है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर बहरा है और आपकी आवाज को सुनता नहीं? परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं जो आपकी आवाज को सुन ना सके। वो तो आपके अंदर के विचारों तक को जानता है कि आपके मन में क्या विचार आते हैं। इसीलिए बाइबल बोलती है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। ना तो उसका हाथ छोटा है, ना ही उसके कान बहरे हैं, पर प्रभु का वचन बोलता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने उसे तुमसे अलग कर दिया और उसने तुमसे मुंह फेर लिया है। क्या फेर लिया है? मुंह फेर लिया। किसके कारण? हमारे पापों के कारण। चुगलियां करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे, व्यभिचार करेंगे, तरह तरह के गंदे काम करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला कर, जैसे परमेश्वर को कम सुनाई देता है, जैसे बहरा हो गया हो। क्या फायदा है? क्या फायदा है? बाइबल बोलती है, उसने अपना मुंह फेर लिया। अपना क्या फेर लिया? मुंह मोड़ लिया है। वो सुनना नहीं चाहता। जब सुनना नहीं चाहता तो जवाब क्यों देगा? बाइबल बोलती है वो पवित्र है। कैसा है? पवित्र। बोलती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो पवित्र और सच्चा प्रभु है। उसके पास आने से पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। उसके पास आने से पहले अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा, यीशु मसीह के रास्ते पर, उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। और जब आप पापों से पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों से मुड़ जाएंगे, परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ जाएगा। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करेंगे, गुनाहों से मन फिरा लेंगे, वो परमेश्वर आपकी तरफ मुंह करके, आपकी तरफ कान करके आपकी आवाज को सुनेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारे देगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। पास्टर जी, इतने दिन हो गए चर्च में आते हुए, इतने दिन हो गए प्रार्थना कराते हुए, हमारा कुछ बना नहीं है। क्यों नहीं बना? इधर वचन बिल्कुल सही आपको बताता है, दोबारा एक बार पढ़ के फिर आपको सुनाता हूं। क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलते नहीं? लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, वह ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। अलग कर दिया है। बोलता तुम्हारे पापों ने उसे तुमसे अलग कर दिया है। जब गुनाह करते हैं, पाप पर पाप करते हैं, बुराई पर बुराई करते हैं, परमेश्वर अलग हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, वो धर्मी है, वो आपके गुनाह में शामिल नहीं, वो किसी गुनाहगार के साथ शामिल नहीं, वो अलग हो जाता है।
और इसलिए प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में लिखा है उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू तुम्हें तमाम पापों से शुद्ध करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह ने रास्ता खोल दिया है। आमीन। लिखा है उसका लहू तुम्हारे पापों को ढांपता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का लहू है जो आपकी बुराइयों को ढांप देता है, आपके पापों को ढांप देता है। और परमेश्वर अपने बेटे यीशु के लहू को आपके ऊपर देखता है और पापों को नहीं देखता है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, हम सब ने बुराइयाँ की, हम सब ने पाप किए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पापों के कारण हमसे मुंह ना मोड़ ले, हमसे अलग ना हो जाए। इसलिए आओ आज की शाम हम मन फिराए, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु के चरणों में आ जाएं। आज छुटकारा करेगा, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, वो बहरा नहीं कि आपकी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। आपके लिए अवसर है, मेरे लिए अवसर है। अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने गुनाहों को याद कर लें, कहाँ कहाँ हमने गलती की है, कहाँ कहाँ हमने गुनाह किए हैं, कहाँ कहाँ हम कमज़ोर रहे हैं, कहाँ कहाँ आज भी पाप हमारी ज़िंदगी में काम करता है, कहाँ कहाँ पाप छुपे हैं, उनको देख लें और प्रभु के सामने मान ले। बाइबल में लिखा है यदि तुम उसके सामने अपने पापों को मान लो तो वो आपके पापों से आपको शुद्ध करेगा, माफ करेगा। आमीन। अगर हम उसके सामने अपने पापों को मान लें, वो माफ करने में वफादार है, वो माफ करने में विश्वास योग्य है, अधर्म से हमें शुद्ध करने में वफादार है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके सामने अपने पापों अधिक को जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।